ट्राइटन के टुकड़े संभवतः नेपच्यून के चारों ओर छल्ले की एक प्रणाली बनाएंगे जो कि शनि की तुलना में अधिक और साफ दिखने वाले होंगे। वॉयेजर ने यह भी पाया कि ट्राइटन सौरमंडल की सबसे ठंडी वस्तुओं में से एक है। इसकी सतह का तापमान 0 से 235 डिग्री सेल्सियस नीचे चला जाता है। ट्राइटन के दक्षिणी ध्रुव के पास कुंड से निकले झरनों की एक श्रृंखला देख वैज्ञानिक हैरान रह गए, जो सतह की बर्फ की दरारों में से नाइट्रोजन और धूल उगलती है। इसे क्रायोवोल्केनिक गतिविधि कहा गया है। धुएं के गुबार इतने शक्तिशाली होते हैं कि वे सतह से 8 किलोमीटर ऊपर तक पहुंच सकते हैं। इस सौर मंडल से होते हुए वॉयेजर 2 की यात्रा के अंतिम पड़ाव थे नेपच्यून और उसके उपग्रह। अब ये भी अपने जुड़वां यान की तरह सूर्य और ग्रहों के हमारे सौर मंडल के बाहर जा रहा था। वॉयेजर 1 सौरमंडल की सीमा तक पहुंचने वाली और उससे आगे जाने वाली पहली मानव निर्मित वस्तु बन गई। अगस्त 2012 में घटी थी ये घटना। वॉयेजर 2 भी पीछे नहीं है। अब दोनों अंतरिक्ष यान हमारे सूर्य से दूर जा रहे हैं, अपनी अपनी दिशा में। उनका मिशन पूरा हो गया है। वॉयेजर के ऑनबोर्ड उपकरण धीरे धीरे बंद हो रहे हैं। बिल्कुल अंतिम समय में 2025 और 2030 के बीच उनकी यात्रा शुरू होने के आधी सदी के बाद नासा हमेशा के लिए वॉयेजर से संपर्क खो देगा। लेकिन इसके आगे क्या हो सकता है? भले ही वॉयेजर डेटा को पृथ्वी पर वापस नहीं भेज सकते हैं, लेकिन 2 यात्री अपने सफर को जारी रखेंगे, हमारे सूर्य से दूर और दूर चलते चले जाएंगे। लाखों अरबों साल बीत जाएंगे। मानव जाति का सफर बहुत दूर जा पहुंचेगा, यहां तक कि हमारा अपना सूर्य भी अंततः एक विशाल लाल पिंड बन जाएगा। फिर भी कहीं दूर हमारे सौरमंडल की सबसे दूर की सीमाओं से परे 2 मानव निर्मित अंतरिक्ष यान अपने साथ एक छोटा सा संदेशा ले जा रहे होंगे कि हम कौन हैं और हम कौन थे। किसी दिन वॉयेजर एकमात्र सबूत हो सकते हैं हमारी मानव सभ्यता के अस्तित्व का। वॉयेजर 1 और वॉयेजर 2 दोनों में ही मौजूद है एक प्रकार का टाइम कैप्सूल, जिसमें एक सोने की परत वाली तांबे की डिस्क और स्टाइलस है, जिसकी मदद से डिस्क के खांचों में एनकोडेड ध्वनियों को सुना जा सकता है। कवर पर लिखे निर्देश बताते हैं कि रिकॉर्ड प्लेयर कैसे बनाया जाता है। जो ऐसा कर पाएगा वो 55 भाषाओं में हमारा अभिवादन सुनेगा और मोत्सार्ट, चक बेरी, बाच, लुई आर्मस्ट्रॉन्ग, एक जॉर्जियाई समूह गान, न्यू गिनी के अनुष्ठान गीत, प्रकृति की आवाज और पक्षियों का चहचहाना सुन पाएगा। डिस्क में अंतरिक्ष से ली गई पृथ्वी की तस्वीरें, संसार के परिदृश्य और उनमें रहने वाले लोगों की तस्वीरें भी मौजूद हैं। वैज्ञानिक गणना करते हैं कि वॉयेजर 2 को धरती से 1 प्रकाश वर्ष की दूरी तय करने में लगभग 18,000 वर्ष लगेंगे। फिर ये हमारे सबसे नजदीकी तारे प्रॉक्सिमा सेंटौरी के पास होगा। हाल ही में खोजे गए इस तारे का एक ऐसा ग्रह है जहां शायद जीवन की संभावना मौजूद है। हो सकता है उस समय तक मानव जाति को तारों तक जाने का एक तेज रास्ता मिल जाए, जिसके बारे में वॉयेजर्स के बनाने वालों को पता नहीं था। और संभवतः कभी न कभी वे वॉयेजर्स उन बुद्धिमान प्राणियों की खबर देकर अपनी यात्रा पूरी करेंगे, उन प्राणियों की खबर जो हमारी ही तरह चाहते हैं सितारों तक पहुंचना। आपका मोबाइल चल रहा है क्या? दबाएंगे